हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जी के गुरुजी में। आज हम जानेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है बी लोथल। पत्तन नगर बंदरगाह को कहा जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, अगर बात करें लोथल की, तो यह अभी वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। ए पक्की ईंटों के, बी पत्थर के, सी लकड़ी के, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए पक्की ईंटों के। यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहकर भी पुकारा जाता है। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका राइट आंसर बी अन्नागार। अगला सवाल, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा। ये आपको पता भी होगा, मानव द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की गई धातु तांबा ही थी। वर्तमान में कालीबंगन या कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में ए घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? राइट आंसर होगा सी कपास। हड़प्पावासी वैसे तो गेहूं, चावल, जौ आदि का भी उत्पादन करते थे, परंतु मुख्यतः यह कपास का उत्पादन किया करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? राइट आंसर ए सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ लोग यहाँ के पशुपति अर्थात भगवान शिव की पूजा करते थे। यह भी एक याद रखने लायक पॉइंट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ अर्थात किला का था? इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा शहर था जो बिना किले का था, यानी कि वहाँ पर किला नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चन्हू दड़ो। आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा चन्हू दड़ो। दोस्तों, इसकी खोज 1934 ईस्वी में एन.जी. मजुमदार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपको याद रखना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अज्ञात। आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुई थी उसको ज्ञात नहीं किया जा सका है, वह अभी तक अज्ञात है। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? बी ग्रामीण सभ्यता। आपको याद रखना है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह दो प्रश्न अधिकांश पेपर में पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता जो थी वह आर्यों द्वारा विकसित की गई ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 15, आर्यों की भाषा क्या थी? ए हिंदी, बी अरबी, सी संस्कृत, डी सिंधी। इसका सही उत्तर है सी संस्कृत। आर्य संस्कृत भाषा में बात किया करते थे। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? इसका सही उत्तर है सी सप्त सिंधु क्षेत्र।
यह क्षेत्र वर्तमान में पंजाब के आसपास पाया जाता है। दोस्तों, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मुख्य निवास स्थान मध्य एशिया था। आपको याद रखना है, मध्य एशिया मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का प्रमुख निवास स्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? डी. तांबा। क्वेश्चन 18। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। दोस्तों, दूध इनका प्रमुख भोजन था। इसमें वह सत्तू मिलाकर पिया करते थे। प्रश्न 19। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों, आपको याद रखना है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, शिक्षा, व्यवसाय या पशुपालन? सी, पशुपालन इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन किया करते थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर है डी, ऋग्वेद। और अगर हम बात करें सबसे नवीनतम वेद की, तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। दोस्तों, याद रखिएगा, अथर्ववेद। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। पुराणों में प्राचीन व प्रामाणिक कौन सा पुराण है? ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। इसका सही उत्तर है मत्स्य पुराण। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? सोम देवता अर्थात चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए, 9। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। बलि सूत्रों का जिक्र यजुर्वेद में किया गया है। और अगर बात की जाए अथर्ववेद की, तो यह जादू टोना से संबंधित है। सामवेद संगीत आदि से संबंधित है। और ऋग्वेद ये प्रारंभिक आर्यों के विस्तार से संबंधित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।